इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। कृष्ण, इंद्र और ऋग्वेद, इनके बीच के जो बदलते रिश्ते हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये विषय बहुत गहरा है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन देवों और हिंदू धर्म ग्रंथों में उनकी जगह पर काफी रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद है ये देखना कि वक्त के साथ मतलब देवताओं का ये पदानुक्रम या हायरार्की कैसे बदली। सही। और शुरुआत एक ऐसी बात से जो शायद कई लोगों को चौंका दे। ऋग्वेद में जिस कृष्ण का जिक्र है वो शायद वो नहीं है जिन्हें हम आज जानते हैं। चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं इंद्र से। ऋग्वेद जो मतलब करीब 1500 से 1200 ईसा पूर्व का माना जाता है। हाँ, सबसे प्राचीन वेद। उसमें तो हाँ इंद्र का ही बोलबाला था, है ना। उन्हें करीब 250 सूक्त समर्पित है। 250 ये बहुत ज्यादा है। हाँ, किसी भी दूसरे देवता से कहीं ज्यादा। अग्नि को देखें तो लगभग 200, सोम को करीब 143 ही मिले। सही। उन्हें देवों का राजा माना गया, वज्र चलाने वाले, बारिश और तूफान के देवता। उनका सबसे मशहूर किस्सा तो वही है, वृत्रासुर वाला। कैसे उन्होंने उसे मारकर नदियों को रास्ता दिया। हाँ, नदियों को मुक्त कराया। पर सवाल यह है कि इंद्र इतने अहम क्यों थे उस वक्त? हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, इंद्र की जो अहमियत थी वो उस वक्त के समाज से सीधी जुड़ी थी। वो वैदिक समाज कैसा था? खेती पर निर्भर था, लगातार फैल रहा था, संघर्ष भी थे। अच्छा। तो उन्हें इंद्र की शक्तियों की जरूरत थी, ताकत, लड़ने की क्षमता और सबसे जरूरी बारिश, खेती के लिए। हाँ, बारिश तो जीवन थी। बिल्कुल। लेकिन वो सिर्फ मौसम के देवता नहीं थे। हाँ। उन्हें ऋत यानी जो ब्रह्मांड की व्यवस्था है उसका रक्षक भी माना जाता था। अच्छा, ये गहरा पहलू है। हाँ, और बाद में तो कुछ व्याख्याएं जैसे श्री अरबिंदो की, हाँ। वो तो उन्हें दिव्य मन कहती हैं। हाँ। और उनके वज्र को अज्ञान मिटाने वाली बुद्धि के तौर पर देखती हैं। बड़ा मोड़ आता है कृष्ण के साथ। हाँ, कृष्ण का आगमन। वो ऋग्वेद के बाद के जो ग्रंथ हैं, महाभारत, भगवत गीता, भागवत पुराण, उनमें एकदम छा जाते हैं। बिल्कुल। उन्हें विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। कुछ परंपराओं में तो मतलब स्वयं भगवान ही। हाँ, परमेश्वर। उनकी लीलाएं कितनी सारी हैं। माखन चोरी, कालियाना का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना और भगवत गीता के उपदेश। हाँ, वो तो हिंदू सोच के केंद्र में है। यदा यदा ही धर्मस्य वाला श्लोक तो सबको पता है। कर्म योग, भक्ति योग। सही। उनकी छवि भी कितनी अलग अलग है। कभी बालक, कभी बांसुरी बजाते हुए, कभी अर्जुन के सारथी, अक्सर नीले या सांवले रंग में। कृष्ण का ये जो उभार था, ये सिर्फ एक नए देवता का आना नहीं था, ये असल में सोच में एक बड़े बदलाव का संकेत था। किस तरह का बदलाव? देखिए, वैदिक काल में कर्मकांडों पर बहुत जोर था, यज्ञ वगैरह। जी। कृष्ण के आने से ध्यान हटा और भक्ति यानी पर्सनल डिवोशन और कर्म यानी सही काम करना, इन पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। अच्छा, मतलब व्यक्तिगत आध्यात्मिकता बढ़ी। हाँ, बिल्कुल। कृष्ण का जो मानवीय रूप दिखाया गया ना, एक बच्चे का, दोस्त का, प्रेमी का, उससे भक्तों का एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बना। इससे धर्म और मोक्ष जैसे जो बड़े विचार थे वो ज्यादा अपने से लगने लगे, समझने में आसान हो गए। अच्छा, अब आते हैं उस चौंकाने वाली बात पर जो हमने शुरू में कही थी, ऋग्वेद का कृष्ण। हाँ, ये दिलचस्प है। कुछ सूक्तों में जैसे 1.101.1, 8.96.13 से 15 ये नाम मिलता तो है, लेकिन ये किसी पूज्य देवता के लिए नहीं है। नहीं, किसके लिए फिर? बल्कि ये एक असुर या फिर कहिए सांवले रंग